दोस्तों, आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। आईपीसी का हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने ये मेरा 8वां वीडियो है। इससे 7 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इस 8वें वीडियो में हम लोग सेक्शन 217 से 220 तक आज डिस्कस करेंगे। 217 सेक्शन में लिखा है कि लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समर्पण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना। यहाँ पर 2 बातें बताई गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि लोक सेवक द्वारा, देखिए ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में है। अगर इस चैप्टर के टाइटल को देखोगे तो लिखा है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अब जो बातें चल रही हैं हमारी वो लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में चल रही हैं। तो लोक न्याय कौन करेगा? हम किससे उम्मीद करते हैं लोक न्याय करेगा? तो लोक सेवक लोक न्याय करेगा। उस लोक सेवक को लोक न्याय करते समय अगर वो कोई अपराध करता है, किस तरह के अपराध जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें वो लोक न्याय के विरुद्ध अपराध करता है। तो पहला ये जो सेक्शन है 217 से हम आज बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि लोक सेवक द्वारा, अच्छा ऐसा नहीं कि लोक सेवक इसे अनभिज्ञता में करता है। लोक सेवक जानता है कि वो जिस पद पर है वो अपने पद की महत्ता को भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि जो काम वो कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, गलत इंटेंशन से कर रहा है। ठीक है। तो लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्या करा रहा है? दंड से या किसी संपत्ति के समर्पण से बचाने के आशय से। किसी व्यक्ति को दंड न मिले, जितना विधि उपबंध करती है उससे कम दंड मिले, ठीक है ना, या जो संपत्ति का समर्पण हो रहा है वो न होने दे। इस इंटेंशन से अगर कोई लोक सेवक विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है तो धारा 217 लागू होता है। ये मैंने आपको टाइटल समझाया। अब सेक्शन के अंदर चलते हैं। सेक्शन में भी ऐसी बात लिखी है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए और ये जानते हुए कि वह जो भी काम कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है ना, तो जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा। कैसे निर्देश की अवज्ञा करेगा, क्या काम करेगा, वो मैं आपको गिनाता हूं। नंबर 1, वैध दंड से बचाने के आशय से या अपेक्षित दंड से कम दंड दिलवाएगा, ये इंटेंशन है। या तीसरी बात क्या है कि संभाव्यतः संपत्ति को समापहरण से या किसी भार से जो विधि ने किसी व्यक्ति पर दायित्वाधीन कर दी है, विधि पर कोई ऐसा दायित्व है, कोई ऐसा भार, कोई ऐसा समर्पण का दायित्व है जो उसे करना है, उससे बचाएगा या संभावित है बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, संभावित है कि उसे बचाएगा, ये इंटेंशन रखते हुए फिर से मैं तीनों बातों को बताता हूं। सबसे पहले क्या? दंड से बचाएगा। नंबर 2, जो विधि ने अपेक्षित कर दिया है दंड, उससे कम दंड दिलवाएगा या संभावित है उससे कम दिलाने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, किसी संपत्ति के समर्पण से या उसके भार से जो विधि ने किसी व्यक्ति पर डाला है उससे बचाएगा या संभावित बचाने का प्रयास करेगा। ऐसी दशा में वह धारा 217 के अंतर्गत अपराध करेगा। ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी। लोक सेवक होते हुए वो अपनी लोक सेवक के नाते अपने कार्य को समझते हुए क्या आचरण उसे करना है, उस आचरण के ढंग को जानते हुए भी इन 3 कार्यों करेगा तो उसे 217 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 217 है। अगर 217 क्लियर हो गई है आपको तो फिर 218 उसी से रिलेटेड है। वहां क्या कर रहा था? मैंने आपको 3 बातें बताई। यहां पर उन बातें अलग हो जाएंगी, जो काम कर रहा है वो अलग हो जाएगा। है लोक सेवक यहां भी, तो किसी व्यक्ति को दंड से या संपत्ति के समापहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक क्या काम करता है? अशुद्ध अभिलेख या लेख रचता है। उद्देश्य वही है 217 वाला, लेकिन नया काम क्या कर रहा है? उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अशुद्ध अभिलेख या लेख रचता है। ठीक है, ये 218 के टाइटल से मैंने आपको समझाया। अब सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन में लिखा है जो कोई लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक के नाते अपने आचरण को जानते हुए क्या काम करता है? वही 3 बातें, दंड को कम करने की, ठीक है ना, के लिए, या फिर
उसको दंड को कम करने के लिए, या किसी व्यक्ति को क्षति या हानि कारित करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो संपत्ति का समर्पण जिसका किया जाना है उसके दायित्वाधीन है विधितः, या फिर भार के दायित्वाधीन है, ऐसी संपत्ति से उसको संपत्ति को समर्पण से और भार से बचाने के लिए। तीन बातें हो गई, एक तो दंड से बचाने के लिए, दंड को कम करने के लिए, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, संपत्ति को समर्पण से या जो भार के दायित्वाधीन है उससे बचाने के लिए, और तीसरी बात किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के लिए क्या करता है, वो अशुद्ध अभिलेख या लेख तैयार करता है। अशुद्ध लेख या लेख तैयार करने का काम वो जानते हुए करता है कि वो लोक सेवक है, और लोक सेवक के आचरण के नाते उससे सही काम करना चाहिए, बट वो एक इस तरह का अपराध करता है, तो 218 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। क्योंकि काम उसका अपराध बढ़ गया तो उसकी गंभीरता को देखते हुए या दंड का प्रावधान भी बढ़ाया गया, 3 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोनों धाराएं एक दूसरे से रिलेटेड थी, ठीक है ना। पहले वाले में जो इंटेंशन था, जिस इंटेंशन से वो काम कर रहा था, आगे वाली धारा में उसी इंटेंशन को लेके वो कोई अशुद्ध अभिलेख जानते हुए कि अशुद्ध है ये जानते हुए अभिलेख या लेख रचता है, ठीक है, उद्देश्य वही है लगभग, ठीक है। अब आगे चलते हैं 219 पे। 219 में लिखा है, न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। फिर वही बात आती है, लोक सेवक अपने पद को जानता है, उस पद की अधिकारिता को जानते हुए वो कोई रिपोर्ट तैयार करता है, कोई आदेश तैयार करता है, कोई अभिमत या विनिश्चय, मतलब उसकी तरफ से कोई बात या फिर विनिश्चय देता है। लेकिन लोक सेवक होते हुए वो ये जानता है कि जो भी कुछ कर रहा है विधि के प्रतिकूल कर रहा है, भ्रष्टता पूर्वक और विद्वेषपूर्ण तरीके से, विद्वेषपूर्ण आचरण से, इस इंटेंशन को रखते हुए, भ्रष्टतापूर्ण और विद्वेषपूर्ण आशय रखते हुए अगर ऐसा कोई आदेश, अभिमत, रिपोर्ट या विनिश्चय देगा या फिर तैयार करेगा, उसके लिए 7 वर्ष तक का, लेकिन इंटेंशन आपने सुना, भ्रष्टतापूर्वक और विद्वेषपूर्ण, ये इंटेंशन है, ठीक है। और कार्यवाही भी कौन सी है, न्यायिक कार्यवाही में, ठीक है। न्यायिक कार्यवाही में कोई उससे ये ऐसी रिपोर्ट मांगी गई और ऐसी रिपोर्ट को वह भ्रष्टतापूर्वक और विद्वेषपूर्ण तरीके से ऐसी रिपोर्ट, आदेश, अहिमत, जितनी बातें मैंने आपको बताई उन सबको तैयार करेगा, तो 7 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम एक आखिरी धारा पे आते हैं। इसकी आखिरी धारा है, आज के टॉपिक की आखिरी धारा है, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो लोक सेवक है या जो प्राधिकारवान व्यक्ति है, उस लोक सेवक या प्राधिकारवान व्यक्ति को यह अथॉरिटी है कि वो किसी व्यक्ति को परिरोध कर ले या विचारण के लिए सुपुर्द कर दे। ये अथॉरिटी है उसके पास, लीगल अथॉरिटी है, लेकिन वो क्या करता है, इसी काम को भ्रष्टतापूर्ण और विद्वेषपूर्ण आचरण से करता है, ठीक है। ये सेक्शन का टाइटल है, तो वो 220 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब वन सेक्शन में चलते हैं। लिखा है, जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए, कैसे पद पर होते हुए, लोक सेवक के पद पर होते हुए, या जो काम मैंने आपको बताए, 2 काम, परिरोध में रखने के लिए या परिरोध के लिए सुपुर्द करने के लिए या फिर उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए प्राधिकार रखता है, ऐसे प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा या ऐसे लोक सेवक द्वारा जो अपने पद पर होते हुए क्या करता है, किसी व्यक्ति को विचारण के लिए सुपुर्द करने का या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का या परिरोध में रखने का, ठीक है, प्राधिकार रखते हुए किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग को जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्ण तरीके से क्या करेगा, विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द कर देगा या परिरोध में रखेगा, ठीक है। और वो जानता है कि जो काम वो कर रहा है विधि के प्रतिकूल है, तब उसे धारा 220 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष का कारावास, किसी भांति का, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह के ये लोक न्याय के विरुद्ध कुछ अपराध हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे, आखिरी तक 229A तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 वीडियोस और मेरे इसमें बनेंगे। तो ये एक 4 धाराओं का एक ग्रुप था, बहुत सिंपल सा है, आप इसे सुनोगे तो आपको फिर से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए ग्रुप ऑफ सेक्शन के साथ।